नमस्कार, मैं धर्मनारायण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी वाले में। आज के दिन हम लोग महाकवि निराला की कविता सरोज स्मृति का पाठ करेंगे और साथ ही उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। यह कविता एक बड़ी कविता है और इसलिए हम इस कविता को दो हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले आधी कविता का पाठ करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और दूसरे रिकॉर्डेड वीडियो में हम बाकी बचे हुए हिस्से का पाठ करेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसका पाठ सुन लेते हैं। ऊनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा, वह जीवन सिंधु तरण तनये लीकर दृक्पात तरुण जनक से जन्म की विदारुण गीते मेरी तज रूप नाम वर लिया अमर शाश्वत विराम पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय चढ़ मृत्यु तरणि पर तूर्ण चरण कह पिता पूर्ण आलोक वर्ण करती हूँ मैं यह नहीं मरण सरोज का ज्योति शरण तरण अशब्द अधरों का सुना भास मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश मैंने कुछ अहरह रह निर्भर ज्योतिष तरणा के चरणों पर जीवित कविते शत सर जर जर छोड़ कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार यह अक्षम अति तब मैं सक्षम तारूंगी कर गह दुस्तर तम कहता तेरा प्रयाण सविनय कोई न अन्यथा भावोदय श्रावण नव का स्तंभांधकार शुक्ला प्रथमा कर गई पार धन्य मैं पिता निरर्थक था कुछ भी तेरे हित कर न सका जाना तो अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर शुचते पहना कर चीनान सुख रख सका न तुझे यतः दधिमुख छीण का छीना कभी न अन्न मैं लख न सका वे द्रग विपन्न अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेह हो पहाड़ यह नहीं हार मेरी भास्वर यह रत्नहार लोकोत्तरवर अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध हैं दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त गद्य में पद्य में समाभ्यस्त देखे हैं हंसते हुए प्रवर जो रहे देख सत्य सदा समर एक साथ जब शतघात घूण आते थे मुझ पर तुले तूण देखता रहा मैं खड़ा अपल वह शरद छेप वह रण कौशल व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल और भी फलित होगी यह छवि जागे जीवन जीवन का रवि लेकर कर कल तूलिका कला देखो क्या रंग भरती विमला वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह कूची भर अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम कुछ दिन को जब तू साथ रही साथ अपने गौरव से झुका माथ पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने की प्रथम जीर्ण अजिर आंसुओं सजल दृष्टि की झलक पूरी न हुई जो रही कलक प्राणों की प्राणों में दब कर कहती लघु लघु सांस में भर समझता हुआ मैं रहा देख हटती भी पथ पर दृष्टि टेक तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण भरती जीवन में नव जीवन वह चरित पूर्ण कर गई चली तू नानी की गोद जा पली सब किए वहीं कौतुक विनोद उस घर निशिभा वासर भरे मोद खाई भाई की मार बिकल रोई उत्पल दल द्रग छल छल चुमकारा सिरोस ने निहार फिर गंगा तट सैकत विहार करने को लेकर साथ चला तू गहकर हाथ चली चपला आंसुओं धुला मुख हासोक्षल लखती प्रसार वह ऊर्मि धवल तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गर निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर
लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप खेलती हुई तू परी चपल में दूर स्थित प्रवास से चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर मोढ़े पर ले कुंडली हाथ अपने जीवन की दीर्घ गाथ पढ़ लिखे हुए 2 शुभ विवाह हंसता था मन में बढ़ी चाह खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रति असंक। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। आए ऐसे ऐसे अनेक परिणय पर विदा किया मैंने सविनय सबको जो अड़े प्रार्थना पर नयनों में पाने को उत्तर अनुकूल उन्हें जब कहा निडर मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर इस बार एक आया विवाह जो किसी भी तरह भी हतोत्साह होने को न था पड़ी अड़चन आया मन में भरा आकर्षण उन नयनों का सासू ने कहा बे बड़े भले जन हैं भैया एंट्रेंस पास है लड़की वह बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र ठीक ही है लड़की भी 18 की है फिर हाथ जोड़ने लगे कहा वे नहीं कर रहे ब्याह आहा है बट सुधरे हुए बड़े सज्जन अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन हैं बड़े नाम उनके शिक्षित लड़की भी रूपवती समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहे आएंगे कल दृष्टि थी शिथिल आई पुतली तो खिल 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 हंसती मैं हुआ पुनः चेतन सोचता हुआ विवाह बंधन कुंडली दिखा बोला ये लो आई तू दिया कहा खेलो कर स्नान शेष उन्मुक्त केश सासू जी रहस्य स्मित सुवेश आई करने को बातचीत जो कल होने वाली अजीत संकेत किया मैंने अखिन्न जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न देखने लगी वे विस्मय भर तू बैठी संचित टुकड़ों पर। सरोज स्मृति अपने आप में एक विशेष कविता है। सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है। दूसरी बात एक पिता की कविता पुत्री पर है जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है और यह काम दुधारी तलवार पर चलने जैसा है क्योंकि अगर कोई कवि बहुत ही सधा हुआ नहीं है उसका वाणी पर उसका शब्दों पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है तो यह वर्णन कई बार अश्लील भी हो सकता है। तो इस अर्थ में भी इस कविता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पर निराला एक अलग तरह के छंद का प्रयोग करते हैं जहाँ पर वो पंक्तियों को बीच में से तोड़ लेते हैं और उनसे तुकबंदी का काम करते हैं और इस तरह से वो गद्य को कविता में बदलते चलते हैं। अगर हम उन शब्दों को इधर उधर कर लें तो उसका अर्थ समझने में हमें आसानी रहेगी। उनकी पूरी पंक्ति एक पैराग्राफर में समाप्त होती है, उसके बीच में कुछ न कुछ जोड़ना है और कुछ न कुछ घटाना है। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमें अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ और बातें जैसे कि सरोज स्मृति क्यों लिखी गई, तो अधिकतर बच्चों को पता है कि सरोज स्मृति उन्होंने अपनी पुत्री के मृत्यु शोक में लिखी। तो अंग्रेजी में इस विधा को कहते हैं एलिगी और वही जो है हिंदी में है शोक गीत। तो हिंदी का पहला शोक गीत है सरोज स्मृति। निराला के विषय में ये बात कही जाती है कि यदि वो केवल 3 कविताएं ही लिखते तब भी वो हिंदी के साहित्य आकाश में अमर हो जाते और ये 3 कविताएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस कविता में निराला ने अपने संघर्ष के दिनों को भी याद किया है, अपने संघर्षों को लिखा है और वो अपने कवि कर्म से भी बहुत प्रसन्न नहीं जान पड़ते। उनको अपने मन में एक तरह का पछतावा हो रहा है कि उनको जो अपनी पुत्री को देना चाहिए था वो नहीं दे पाए और इस पछतावे में लिखी गई ये कविता। एक और बात कि
अपनी पुत्री की पुरानी यादों को बार बार ला रहे हैं, क्योंकि शोक गीत में अधिकांश यही होता है कि व्यक्ति उस व्यक्ति की बातों को याद करता है। तो ध्यान रखें, इस कविता में कुछ कुछ अंश मुझे भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं। उन अंशों को मैं छोड़ता हुआ चलूँगा, जो अंश आ रहे हैं उनको बताऊँगा। यदि आपको या किसी भी श्रोता को, दर्शक को जो मेरा वीडियो देख रहा है, उन अंशों का के विषय में अच्छे से पता है, तो कृपया कमेंट में लिखें या मुझे मैसेज करें या मुझे बताएं। तो इस तरह से हम इस कविता को अविकल रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। एक और बात कि यह कविता NCERT में भी लगी है। 2 पुस्तकें होती हैं, क्षितिज और अंतराल, तो उसमें भी लगी है। उस हिस्से को मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं क्षितिज पढ़ाता था। लेकिन उसमें केवल कुछ अंश हैं, 1-2 अंश हैं। ये कविता अविकल है, बड़ी है, तो पूरे धैर्य की मांग करती है। धैर्य से सुनेंगे, समझ में आ जाएगी। और जहाँ पर मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको कुछ आ रहा है, कुछ लग रहा है, तो मेरे साथ कृपया साझा करें, बहुत बड़ा आपका उपकार होगा। तो अब सुनते हैं इस कविता को। देखें कि 19 यानी 19 पर प्रथम चरण पढ़ते ही तेरा वह जीवन सिंधु तरण। मतलब जैसे ही तेरे चरण 19वें वर्ष में पड़े, तूने जीवन के समुद्र को पार कर लिया, जीवन लीला ही खत्म कर ली तूने। तनये तूने जनक से जन्म की विदा ले ली। तनये बेटी तूने जोड़ लेते हैं, जनक से जन्म की विदा ले ली। दृक्पात कर, तूने दर्शन करके जनक से जन्म की विदा ले ली। एक और विशेषण लगाते हैं, कैसा जनक है? तरुण, क्योंकि जनक भी तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। उस जनक से तूने जन्म की विदा ले ली, यानी पूरी जिंदगी भर की विदा लेके तू चल दी। दृक्पात करना, दर्शन करना, या दृक नीचे करना, आंखें नीचे करके। बेटी विदा लेती है आंखें नीचे करके, पिता से चली जाती ससुराल, और तुमने तो पूरे जीवन की ही विदा ले ली। आगे देख, अरुण का मतलब है, अच्छा एक शब्द और छूटा है, वो है अरुण। अरुण का मतलब है लाल। तो लज्जा से लाल, मेरा ये अनुमान वाला अर्थ है कि लज्जा से लाल होकर, लज्जा से रक्तिम होकर तूने अपने तरुण जनक से जन्म भर की विदा ले ली। तुझे विदा तो कोई और लेनी थी, लेकिन तूने जन्म से ही विदा ले ली। खींच खांच कर निकाला गया अर्थ है। यदि आपको और अच्छा अर्थ कुछ पता चले तो बताएं। आगे देखें, वो कहते हैं मेरी गीते। तो गीते के 2 अर्थ निकलेंगे। एक गीते का अर्थ निकलेगा मेरी गीत है तू, और दूसरा गीते का अर्थ निकलेगा मेरी श्रीमद् भगवद गीता है। देखें आगे, तूने रूप नाम तज कर, रूप और नाम को छोड़कर अमर शाश्वत विराम भर लिया। उन्हीं शब्दों को जो कविता में आए इधर उधर कर देने से वो एक वाक्य में बदल जा रहे हैं। तो मेरी गीते, तूने अपने रूप और नाम को छोड़कर अपने लिए अमर शाश्वत विराम भर लिया, अर्थात तूने मृत्यु का चुनाव कर लिया। जीवन के 18 अध्याय, देखिए गीता में भी 18 अध्याय होते हैं, और यह गीता है कवि की, तो उस गीता ने भी जीवन के 18 अध्याय सुचितर, मतलब कि शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ सपर्याय अर्थपूर्वक पूरे कर लिए। मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण चढ़ गई, और तूने कहा, मृत्यु की तरणी का मतलब होता है नाव। मृत्यु की तरणी पर तू तूर्ण चरण, तेजी वाले चरणों से चढ़ गई, और चढ़कर तूने कहा कि पिता, मैं पूर्ण आलोक वर्ण करती हूँ, मैं पूरे प्रकाश का वर्ण कर रही हूँ। जो परमात्मा है उसको मैंने वर्ण कर लिया है, मैंने उसका चुनाव कर लिया है। यह मरण नहीं है, मैं मर नहीं गई हूँ। यह सरोज का ज्योतिष शरण है। सरोज यह ज्योति की शरण में चली गई है, उजाले की शरण में चली गई है, परमात्मा की शरण में चली गई। तो ये मरण ना होकर तरण है, वो पार उतर गई है सरोज। कवि अब कहता है कि मैं भाई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कवि हूँ। मैंने अशब्द अधरों का भास सुना है, मतलब मैंने उन लोगों की भी मन की भावनाएं पढ़ ली हैं जो लोग कभी नहीं बोले। दूसरा अर्थ ये कि मैंने तेरे उन अशब्द अधरों का
भास सुना है, तेरी उस मौन वाणी को सुना है जब तेरी मृत्यु हो चुकी थी। उस समय भी मैंने तेरे अशब्द अधरों का भास सुना है, क्योंकि मैं कवि हूँ और मैंने ज्योतिष तरणा के चरणों पर दिन रात रहकर, अहरह मतलब दिन रात निर्भर रहकर कुछ प्रकाश पाया है, कुछ तो इनलाइटमेंट, कुछ तो मेरे अंदर है ऐसा, कुछ तो संबुद्धि है, कुछ तो ज्ञान है, कुछ तो इंस्टीट्यूशन नहीं इंट्यूशन है, कुछ है इंट्यूशन मेरे अंदर, इंट्यूशन प्रज्ञा, कुछ तो प्रज्ञा मैंने पा ली है जिससे कि मैं अशब्द अधरों का भास भी सुन लेता हूँ। और मैंने तुमसे क्या सुना है उसको अगली पंक्तियों में कहते हैं कि तू स्वयं जीवित कविते थी, तू मेरी जीवित कविता थी। शत सर जर्जर, सौ सौ तीरों से जर्जर पिता को, भीष्म पितामह जैसा हूँ मैं, सौ सौ तीर लगे हैं मेरे, ऐसे पिता को तू पृथ्वी पर छोड़कर क्या यह विचार करके स्वर्ग गई है कि जब ये बहुत बूढ़े बहुत अक्षम पिता इस रास्ते को पार करेंगे, इस मार्ग को पार करेंगे, तब मैं युवा हूँ, मैं सक्षम हूँ, तब मैं यह दुस्तरतम, यह घना अंधकार उनका हाथ पकड़कर उनको पार उतार लूँगी। कहते कि मैंने अपने इंट्यूशन से, मैंने अपनी संप्रज्ञा से यह जाना है कि कहीं तू ऐसा सोचकर तो नहीं पृथ्वी को छोड़कर चली गई स्वर्ग कि जब मेरे पिताजी इस दुष्करतम को, इस दुस्तरतम को पार करने की कोशिश करेंगे तो वो तो इतने सौ सौ तीरों से जर्जर हैं, वो तो परेशान हैं, वो तो सक्षम नहीं हैं, तो उनको मैं यह कठिन अंधकार पार करा दूंगी। आगे कहते हैं कि सविनय तेरा प्रयाण कहता, कोई न अन्य भावोदय, कोई अन्य भावोदय न था, कोई दूसरा भाव का उदय इस बात में था ही नहीं, तेरा जाना यही कहता है। तू सावन के नभ का बिल्कुल शांत अंधकार शुक्ला प्रथमा को पार कर गई, मतलब पहली तिथि थी शुक्ल पक्ष की, उस दिन तू इस स्तब्ध अंधकार को पार कर गई। यहाँ कवि संकेत देता है कि सरोज की मृत्यु श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुई और उस दिन वह अंधेरे वाला अंधकार पार कर गई। आगे वाले जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि यदि सरोज स्मृति से कुछ भी व्याख्या करने के लिए आता है तो यही पंक्तियां आएंगी और यही पंक्तियां शायद बार बार आती हैं। तो यहाँ पर उसका ग्लानि प्रकट हो रही है, उसका पछतावा प्रकट हो रहा है, पिता का, एक पिता का पछतावा अपनी पुत्री के प्रति प्रकट हो रहा है। क्या लिखते हैं कि मैं निरर्थक पिता था, ऐसा पिता भाई किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरे लिए, तेरे हित के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं जानता तो था कि अर्थ कैसे कमाया जाता है, अर्थ कैसे आता है, अर्थ के आगम का उपाय मुझे पता तो था, लेकिन फिर भी मैं संकुचित ही रहा, फिर भी मैंने अपने आप को संकोच में बांधे रखा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि अर्थ के पथ पर बहुत से अनर्थ होते हैं। पैसा लोगों का खून चूस चूस कर ही कमाया जाता है और यह बात निराला की प्रगतिवादी चेतना को सामने लाती है कि आर्थिक पथ पर अनर्थ ही होते हैं और इसलिए मैं जानबूझकर स्वार्थ का समर हारता रहा, स्वार्थ की लड़ाई में हारता रहा। और इससे बुरा क्या हुआ? बुरा यह हुआ कि मैं तुझे कभी भी रेशमी कपड़े पहनाकर, दूध दही खिलाकर नहीं रख सका। मैं क्या करता? मैंने कभी तो किसी गरीब का अन्न नहीं छीना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसकी वो विपन्न आँखें देख सकता, जो उस गरीब का अन्न छीनने के बाद उसकी आँखें जैसी होती हैं, उस भाव को मैं सहन कर पाता तो मैं भी हो जाता अच्छा खासा और तुझको खिलाता, तुझको अच्छा पहनाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सका। इसलिए मैंने अपने ही आंसुओं में
अपने मुख और चित्त को देखा है। एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि जब मैं चित्त पड़ा हुआ था, रो रहा था, तो मेरे आंसू गिरे और उसी में मैंने अपना मुख देखा। लेकिन मुख और चित्त का यहाँ पर अर्थ मुख और चित्त हृदय ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कवि बहुत, और यहाँ पर उसका दो चीज़ें प्रकट होती हैं। एक तो उसका है कि वो किस तरह से ग्लानि से भरा हुआ है, दूसरी चीज़ है कि वो अपनी सोच को भी सामने रखता है कि वो क्यों नहीं दूसरे लोगों की तरह धन की लड़ाई में आगे बढ़ पाया, वो स्वार्थ समर क्यों हारता रहा। और उसका प्रगतिवादी स्वर कि जो लोग धन कमा रहे हैं बहुत अधिक, वो ना छीण का अन्न छीनते हैं, वो विपन्न द्रग देख लेते हैं, वो आंखें देख लेते हैं जो आंखें परेशान हैं, जिनसे कुछ छीन लिया गया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर का पत्थर पिघला नहीं, उनके अंदर की ममता जागी नहीं। आगे देखेंगे, आगे क्या कहते हैं निराला जी। निराला जी कहते हैं कि नत हो बार बार सोचा है कि यह हिंदी का स्नेहोपहार, हिंदी ने मुझे स्नेह से यह उपहार दिया। कौन सी चीज़? यह विपन्नता। ये जो है, जब मैं बार बार गिरा, जब बार बार मैं किसी के सामने झुका, परिस्थितियों के सामने झुका, तो मैंने सोचा ये हिंदी का स्नेह उपहार, हिंदी ने स्नेह में उपहार दिया। हिंदी की सेवा करने का यही तो प्रतिफल होता है। ये मेरी हार नहीं है, ये रत्न का हार है। देखें, हार के दो अर्थ हैं। ये मेरी हार नहीं है, ये रत्न हार है, लोकोत्तर वर है, सबको नहीं मिलता। ठीक, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सब भाग्य। तो ये लोकोत्तर वर है हिंदी का कवि होना। ठीक, आगे कहते कि अगर मैं हारा हूँ तो ये मेरी हार नहीं है, ये रत्नहार है, अच्छी बात है, मुझे बहुत पछतावा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ख़त्म था। जहाँ पर शुद्ध भाव हैं, साहित्य कला कौशल के प्रबुद्ध लोग हैं, वहाँ पर मैंने कुछ प्रमाण दे दिए हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। वहाँ दिए हुए हैं समाधान प्राप्ति को गद्य पद्य में समाभ्यस्त कुशल पास हस्त पार्श्व में अन्य रख। यहाँ पर मुझे अर्थ ये लगता है कि कवि कहता है कि मेरे जो हाथ गद्य और पद्य दोनों में समाभ्यस्त हैं, उन हाथों को अपने पड़ोस में रखकर मैं समाधान प्राप्ति के लिए बेचैन हूँ। मैं वो हाथ रखे हुए सोच रहा हूँ कुछ तो समाधान निकले। ठीक, मैंने अपने प्रमाण तो दे दिए हैं, लेकिन मुझे समाधान कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो मैं अपने गद्य में पद्य में समाभ्यस्त हस्त अपने पार्श्व में रख कर बैठा हूँ। इन हाथों से मैं गद्य भी लिख सकता था, बहुत अच्छा पद्य भी लिख सकता था, लेकिन विडंबना देखिए, उन हाथों को मुझे अपने आसपास रख कर समाधान के कुछ तरीके निकालने पड़ रहे हैं कि मैं अपनी इस विपन्नता का, इस समस्या का हल कैसे निकालूं। जो हाथ काम में आने चाहिए थे सृजन के, वो हाथ समस्या का समाधान तलाशने में लगे हुए हैं। यह है विडंबना। शायद यही कवि कहना चाहता है, बाकी आपको लगता है वो आप बताइए। आगे वह उन लोगों को के बारे में कहता है जो लोग उसके जीवन संघर्ष के साक्षी रहे हैं। कहते कि वे प्रबर हंसते हुए देखें, वो बहुत बड़े बड़े लोग हंसते हुए देखें, हंसते हुए मेरी हंसी उड़ाएं और देखें। क्या देखें? जो सदा समर देखते रहे, जो मेरी लड़ाई को हमेशा देखते रहे हैं। मेरे ऊपर जब एक साथ 100 चोटें इधर उधर से आती थीं, और कैसे आती थीं? तीव्रता के साथ आती थीं। वो तीरों को चलाना, वो रण कौशल मैं अपलक देखता रहता था। हुआ क्या कि निराला ने जब मुक्त छंद की कविता लिखनी शुरू की, तो उस समय पर साहित्य के ढेर सारे आंदोलनों से इन पर बहुत से वार किए गए। बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पंत जी ने भी इन पर प्रहार किया था। अच्छा, एक इन पर साहित्यिक चोरी की भी इल्ज़ाम लगाया गया था। कुछ कविताओं के विषय में कहा गया कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भावों की नकल है। तो भाई निराला पर हुए तरह तरह से प्रहार। तो कहते कि मैं अपलक उस सब कुछ को देखता रहा कि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे विषय में क्या लिख रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरे विषय में क्या कह रहा है। ठीक है, तो आगे कहता है कि ये सब हो चुका। चीतकार, उत्कल,
युद्ध का रुद्ध कंठफल सब व्यक्त हो चुका है, सबका सब व्यक्त हो चुका है, मेरा भी व्यक्त हो चुका है। अब जो है इससे बुरा क्या ही हो सकता है। जागे जीवन जीवन का रवि। अब वो ये कहते हैं कि भाई जब जीवन जगेगा, जीवन का सूर्य जगेगा, वह छवि और भी फलित होगी। मेरी वह छवि जो अच्छी बनी है वो अच्छी सी बन के आएगी सामने। और क्या पता कल सरस्वती अपने हाथ में तूलिका लेकर कला की कौन सा रंग भरती है, मेरी किस लांछित छवि पर जिसको लोगों ने किया है स्नेह की कूची भरकर फेर देती है और उस लांछित छवि को वांछित छवि बना देती है। मतलब ये कि जो कवि अभी सभी का दुत्कारा हुआ है, पूरे साहित्य समाज से कटा हुआ है, हो सकता है कि कल सरस्वती की कृपा हो, सरस्वती अपनी कोई और रंग भर दे किसी कूंची से, और यही कवि हिंदी के पूरे समाज का शीर्ष पर बैठे। और ऐसा ही हुआ भविष्य में कि निराला हिंदी साहित्य के शीर्ष पर बैठे। आगे आने वाले कवियों में अज्ञे निराला की सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। और नए पत्ते नाम का जो काव्य संग्रह है उसी के नाम पर नई कविता की भी शुरुआत लगभग वैसे ही होती है। तो इस तरह से देखेंगे कि निराला जो है जो लिख रहे हैं उसमें वो भविष्य देख रहे हैं कि हो सकता है मेरी छवि भी कैसी भी हो, लेकिन कल को सरस्वती क्या करेगी। हो सकता है वो लांछित छवि को वांछित छवि में बदल दे, लांछित जिस पर लांछन लगाए गए हों और वांछित जिसकी सभी इच्छा करें। और ऐसा ही तो हुआ हिंदी के साहित्य में। निराला की लांछित छवि आगे चलकर वांछित हो गई सभी के लिए। आगे देखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, अस्तु मतलब इस तरह से, जब तू कुछ दिन को मेरे साथ रही, मैं उपार्जन में अक्षम था, अपने गौरव से माथा झुकाकर उत्तम पोषण नहीं कर सका। तो भाई मैं कमा तो रहा नहीं था, तो जब कमा नहीं रहा था तू मेरे साथ भी रह रही थी, तो फिर भी मैं जो है तेरा पोषण नहीं कर पाया। अगर मैं अपने गौरव से माथ झुका लेता तो मैं शायद तेरा पोषण कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी रीढ़ सीधी रखी, मैं किसी अन्याय के सामने झुका नहीं, तो तेरा ठीक तरीके से पोषण नहीं कर पाया। इस बात की मुझे क्षोभ है, इस बात का मुझे कष्ट है, इस बात की मुझे पीड़ा है। अब फिर से जाते हैं वापस और निराला सरोज के बचपन की यादें करते हैं। कहते हैं कि पुत्री भी पिता गे में स्थिर छोड़ने के प्रथम। तो इस हिस्से को मैंने लगभग छोड़ा है क्योंकि इसको बदला नहीं है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं कि जब तू 1.25 साल की कोमल सी बच्ची थी, उस समय भी तू मुझे पहचान रही थी, मतलब मुझे देखकर पहचान लेती थी। 1.25 साल का बच्चा पिता को पहचान रहा था और इस बात की याद करता है अब पिता, तो पिता के मन में अपने बच्चे के प्रति कौन कौन सी कोमल भावनाएं जगेंगी। और जब वो बच्चा है ही नहीं, अब ज्ञान में चपल, और तू ज्ञान में चपल थी भाई, तुझे बढ़िया ज्ञान था, माँ का मुख पाया था तूने, और तू बार बार चुंबन पाती थी पिताजी से, जीवन में नया जीवन भरती जा रही थी। वह का मतलब पत्नी मनोहरा देवी, वह मतलब मनोहरा देवी इनकी पत्नी, वह चरित्र पूर्ण कर गई चली, उसने अपना जितना रोल था पूरा किया, वो चली गई। और तुम जो है फिर कहाँ पलती, तो नानी की गोद में पली। वहीं सब कौतुक विनोद किए, जितने खेल तमाशे थे ना बचपन के तुमने वहीं किए। उस घर में दिन रात तुमने खुशियां भरी, भाई की मार खाई, विकल होकर रोई, कैसे भर भर के आंसुओं से तू रोई। उसने तुमको चुमकारा, फिर तुमको लेकर गंगा के तट पर विहार करने गया, और जहां उसने कहा गंगा किनारे चलते हैं, तू भाई बड़े अच्छे से उसके साथ चल दी। आंसुओं से तेरा मुंह धुला हुआ था और हास से उछल थी, खुश थी, और तू वह उर्मी धवल प्रसार गंगा का देख रही थी। गंगा की लहरें जो सफ़ेद रंग की, क्योंकि पानी उस तरह का सफ़ेद है, तू देख रही। तो उस याद को भी करते हैं कि किस तरह से उसका बचपन बीता, उसकी बचपन की यादों को करके उसको लिखते हैं और इस तरह से उनमें डूबते हैं।
ठीक, जब ऐसा तेरे जीवन में चल रहा था तो इधर निराला क्या कहते कि मेरे जीवन में क्या चल रहा था कि तब भी मैं इसी तरह कभी जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त अबाध गति मुक्त छंद लिखता था। तो मैं मुक्त छंद लिख रहा था। निराला की समस्या क्या है, कोई छंदबद्ध कविता लिखते बढ़िया पैसा मिलता, लेकिन उनका था कि मुक्त छंद ही भविष्य की कविता है, तो वो मुक्त छंद लिख रहे थे। इसके पीछे निराला की एक धारणा है, और वो धारणा है कि जब जीवन एक छंद में बंधा हुआ नहीं है, जीवन किधर भी बहता है, तो क्या उन भावों को मुक्त छंद में बांधा जा सकता है? छंद में बांधना कविता की हत्या करना है, ऐसा निराला का मानना है। कितने की जीवन जिस तरह से है वो तो मुक्त छंद में ही आ सकता है। तो निराला मुक्त छंद लिखते रहते थे, लेकिन संपादक गण अभी निराला की जो वेवलेंथ थी, निराला की जो सोच थी, उससे तो अपने दिमाग का बिठा नहीं पाए थे मैच ना। तो वो तो अलग ही थे, वो सत्वर पढ़कर वापस कर देते थे, एक दो पंक्ति में उत्तर देकर, भैया नहीं चाहिए, भैया हो गया, ठीक है ले जाओ। तो जल्दी से पढ़कर वापस कर देते, पढ़ते भी नहीं थे और वापस कर देते थे। कविता में क्या है, क्या भाव है, इससे मतलब नहीं, मुक्त छंद की कविता क्यों ही छापें। तो लौटी रचना लेकर उदास में दिशाकाश ताकता हुआ प्रांतर में बैठा संपादक के गुण गुन गुन कर दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था। लंबे लंबे प्रहर, दो प्रहर है ना, या तीसरा प्रहर, कोई भी प्रहर, खूब समय में व्यतीत करता था। लौटी रचना मिल जाती थी, उसको लेकर उदास हो जाता था, आसमान ताकता था, क्या होना मेरा, क्या होना मुक्त छंद का, कैसे चलेगा जीवन, ठीक। और प्रांतर, प्रांतर मतलब किसी भी जगह पर, तो वो इस तरह से समय व्यतीत करता था। और समय व्यतीत करते करते क्या करता था, हो गया था उसको अभ्यास, इसी तरह समय व्यतीत करता। वो खाली आदमी क्या करे, तो पास की घास नोचता हुआ भाव की उन पर चढ़ी पूजा इधर उधर अज्ञात फेंकता रहता था, है। तो भाव, जो भाव कविता के माध्यम से पत्रिका में छपना चाहिए था, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वो भाव घास नोच नोच कर कवि फेंक रहा है और उससे वो व्यक्त हो रहा है। तो ये निराला का जीवन। फिर से आते हैं और फिर से वो याद करते हैं सरोज की, और क्या कहते हैं कि याद है दिवस की प्रथम धूप पड़ी हुई थी, तुझ पर स्वरूप थी। तो दिन की सुबह सुबह की धूप तुझ पर बढ़िया से पड़ी हुई थी और तू बढ़िया से खेल रही थी। मैं 2 वर्ष बाद बहुत दूर से प्रवास, प्रवास का मतलब होता है परदेश से ना, तो परदेश से चलकर उत्सुक होकर देखने के लिए अपने आप गया हुआ था। किसको? तुझे देखने गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? क्योंकि वो नानी के घर है तो वहीं गए, ससुराल गए थे। बैठा बाहर, मैं बाहर बैठा हुआ था आसमान के नीचे, आंगन में फाटक के भीतर मोढ़े पर कुंडली हाथ में लेकर अपनी जीवन की दीर्घ गाथा पढ़ रहा था। कुंडली हाथ में लिए हुए थे, ज्योतिष के जानकार थे निराला, और कुंडली पढ़ रहे थे। कुंडली में क्या पढ़ रहे थे? हंस रहे थे, क्योंकि उसमें 2 विवाह लिखे हुए थे। 2 विवाह लिखे हैं, इसको देखकर हंस रहे थे। हंसना इस अर्थ में, यार गधे को कहाँ 2 विवाह लिखे। मन में चाह बढ़ी, किस बात की चाह बढ़ी? कि भाग्य अंक खंडित करने को, मेरे भाग्य में जो लिखा है उस अंक को मैं खंडित कर दूंगा, इसकी चाह उनके मन में बढ़ी। और भविष्य के प्रति उन्होंने अशंक भाव से देखा। अशंक जिसको शंका नहीं, संकल्प के साथ उन्होंने भविष्य की ओर देखा। भाई कुछ हो जाए, दूसरा विवाह नहीं करना है। ये उन्होंने अपनी कुंडली देखकर पहले तो पढ़कर जाना कि ब्याह लिखे हैं 2, इसको देखकर हंसे, और फिर मन में बेटी की तरफ देखा तो कहा ना, विवाह तो अब नहीं करना है। लेकिन स्वजन, स्वजन का मतलब अपने लोग, घर परिवार के, वो सब लोग बहुत प्यार से उनसे कह रह चुके थे कि विवाह कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, ब्याह कर लो। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ पर ऐसे परिणय नहीं आए, तो ऐसे बहुत से परिणय आए, लेकिन उन्होंने उन सब को सविनय विदा किया। जो लोग नयनों में प्रार्थना भरकर अड़ गए अनुकूल उत्तर पाने की आस में, उनसे उन्होंने निडर होकर जब कहा कि देखो भैया मैं मंगली हूँ, तो वो सुनकर सब चले गए। तो इस तरह से कविता में शब्द इधर उधर दिए हैं, लेकिन उनको जब सही से लगाओ तो ऐसे बात आती है कि ऐसे बहुत से परिणय आए, लेकिन निराला जी ने उन सबको विनय के साथ विदा कर दिया। 1-2 लोग उनमें से ऐसे थे जो आंखों में बहुत प्रार्थना भर के अड़ गए कि भैया कुछ बता ही दो।
तो उनसे जब इन्होंने निडर होकर कहा कि देखो भैया मैं मंगली हूँ, तो जब मंगली सुना तो वो लोग डर कर चले गए, क्योंकि मंगली से ब्याह करेंगे तो पता चले कि लड़की मर जाए या वरई मर जाए, तो मंगली से विवाह नहीं करते, तो चले। लेकिन इस बार एक विवाह आया जो किसी भी तरह हतोत्साह होने के लिए तैयार नहीं था। अड़चन पड़ गई मन में उन नयनों का जिससे विवाह होने वाला है, उन आंखों का आकर्षण भर आया। अच्छा, साथ में सासू ने भी कहा कि देखो भैया वे बहुत भले लोग हैं, उनकी लड़की एंट्रेंस पास है और मुझसे ऐसे बोले थे कि वर की उम्र 26 ही तो है, ठीक ही है, ज़्यादा थोड़े है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे थे वे और कहा था कि वे ब्याह नहीं कर रहे, बहुत सुधरे हुए सज्जन हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे विद्वज्जन हैं। कौन? निराला जी, उनके तो बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन भैया हमारी लड़की भी रूपवती है, सुशिक्षित है। हाँ, और मुझसे ऐसे कहा, सास कह रही हैं कि मुझसे ऐसे कहा कि आप उनसे कहें कि हर तरह उन्हें यह विवाह सुखी करेगा, सुखी रहेंगे। और फिर उनकी सास ने कहा देखो वो कल आएंगे। अब जो है निराला जी लिख रहे हैं कि दृष्टि शिथिल थी, मतलब पहले तो संकल्प लिया था कि ब्याह नहीं करेंगे, अब दृष्टि शिथिल हो गई, क्योंकि एक आकर्षण, दूसरे सास ने भी कह दिया कि बहुत अच्छा है, तो उनके सामने एक बढ़िया सा सुंदर सा स्वप्न बंधा हुआ था। तो उस सुंदर स्वप्न के कारण, उस कुहासे के कारण उनकी दृष्टि शिथिल थी। और इसी बीच में पुतली जैसी दृष्टि शिथिल है किसी की, और पुतली क्या, उसको दिखाने वाली राह। तो बेटी को लिख रहे हैं कि तू पुतली सी है ना, आँख की पुतली सी जो मुझे सही राह दिखा दे। तू खिल 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 हंसती हुई आई, और जैसे ही तू आई मेरी नज़र साफ हो गई, मैं पुनः चेतन हुआ है। समझ में करने क्या जा रहे हो भैया? निराला, विवाह करने जा रहे हो, और विवाह क्या है? विवाह है बंधन। ये बात उनको समझ में आ गई। तो कुंडली दिखाकर बोला, निराला जी कहते हैं कि मैंने उसे कुंडली दिखाई, किसे? तुझे कुंडली दिखाई, मतलब सरोज को कुंडली दिखाई, और बोले कि ये लो, आई तो दिया, कहा खेलो। फिर क्या, खेलने दे दिया। अब इधर क्या हुआ कि स्नान को करके बालों को खोले हुए सासू जी रहस्य से भरी हुई मुस्कान में, अच्छे बेस में बातचीत करने को जो आई, वो बात जो कल होने वाली थी, जो बात अब जीती नहीं जा सकती थी, मैंने बिना खिन्न हुए संकेत किया उस ओर जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न पड़ी थी। वे विस्मय भर से भर कर देखने लगी, वो आश्चर्य से भर कर देखने लगी। और उन्होंने क्या देखा कि तू उसके टुकड़ों पर बैठी हुई थी। और बस फिर निराला की शादी नहीं हो पाई, दूसरी जो उनकी कुंडली में लिखी हुई थी। तो इस तरह से निराला ने अपने भाग्य के अंक को खंडित कर दिया और दूसरा विवाह नहीं किया। दूसरा विवाह कर लेते निराला, क्या होता पता नहीं। लेकिन अब हम यहीं पर इस कविता को समाप्त करेंगे। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप थक भी गए होंगे। कोशिश करेंगे कि अगली बार थोड़ा कम कम बताते हुए जल्दी जल्दी समाप्त करें। तो निराला की शादी तो नहीं हो पाई, आगे क्या होगा इसके लिए आप बिल्कुल देखते रहिए। कल फिर से एक वीडियो होगा, सरोज स्मृति पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।